ये पढ़ने जा रहे हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी के हिसाब से भी और रिसेप्टर्स में भी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है। और इसमें क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। पहले देखो क्या है इसमें, जी प्रोटीन है ना, कोई प्रोटीन है, एनी प्रोटीन कोई प्रोटीन है, ये जुड़ा हुआ है इस रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अभी दिखता कैसा है तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो देखो ये मान लो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे इस तरह होता है, ऐसे जैसे कोई सांप हो, ठीक है, अब देखो ये सांप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको सांप जैसे स्ट्रक्चर के लिए इसको कहते हैं अपन सरपेंटीन रिसेप्टर, इसका दूसरा नाम है सरपेंटीन रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा इसमें 7 हेलिकल टर्न होते हैं, एक जैसे काउंट करो 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्न्स हैं, तो हम कहेंगे 7 टर्न्स, ठीक है, 7 टर्न्स प्रेजेंट। इसका एक और नाम होता है मेटाबोट्रॉपिक, तो ये इसका नाम होता है। अच्छा, अब ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ क्या होगा कि एगोनिस्ट आता है, यहाँ पे बाइंड करता है, फिर रिएक्टिव इससे जुड़ा हुआ होता है तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको कहते हैं जी प्रोटीन, ठीक है। ये जी प्रोटीन जो है फर्दर जाके क्या करता है तुम्हारा, स्टिमुलेट कराता है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं यह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अच्छे से डिटेल में कि क्या क्या होता है सेकेंडरी मैसेंजर, लेकिन हाँ सेकेंडरी मैसेंजर को ये बनाता है और सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा तुम्हारा वेरियस एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक आउटलाइन कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काम कैसे करता है। अब इसमें दो चीज अपने को देखनी, एक देखना है बेसिक मैकेनिज्म, एक देखना है इसका रेगुलेशन, ठीक है, तो वो देखते हैं। पहला देखो तुम बेसिक मैकेनिज्म इसकी क्या है, ये वही शुरू करते हैं। पहले है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में है तुम्हारा ये जीपीसी रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है तुम्हारा जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन। अब यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा ये आता है एंटा एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट आया, एगोनिस्ट यानी कोई लाइगेंड है, कोई हार्मोन है, ये एगोनिस्ट क्या करेगा इस रिसेप्टर पे जुड़ेगा, रिसेप्टर पे जुड़ेगा तो ये क्या कराएगा, रिसेप्टर पे जुड़ने की वजह से इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराएगा, स्टिमुलेशन की वजह से जी प्रोटीन को भी स्टिमुलेट करेगा। देखो क्या होता है, नॉर्मली जी प्रोटीन जो है जीडीपी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो स्टेट होती है जी प्रोटीन की, इसको हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। अब जैसे ही रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, ये जी प्रोटीन, इनएक्टिव जी प्रोटीन तुम्हारा कन्वर्ट होता है किस में, एक्टिव में। एक्टिव क्या में क्या होगा, जी प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन जुड़ा हुआ हो जाता है तुमसे जीटीपी के साथ। जीटीपी कैसा होता है कि पहले इसमें से जीडीपी निकलेगा और जीटीपी आके अटैच होगा, ठीक है, तो इससे बन गई तुम्हारी ये एक्टिव स्टेट, ठीक है।
और ये एक्टिव स्टेट क्या करेगी, नीचे चल के तुम्हारे सेल में क्या कराएगी, बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगी। ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगी सेल में, अलग अलग टाइप के इफेक्ट। अच्छा, दूसरा कि ये GTP जब ये मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसके कुछ समय बाद जब इसको ब्रेक करना होगा तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा डीफॉस्फोराइजेशन। डीफॉस्फोराइजेशन यानी कि GTP में से एक फॉस्फेट हम निकाल देंगे और जो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फॉस्फेट निकला तो GTP किस में कन्वर्ट हो गया, GDP, यानी एक्टिव से वापस इनएक्टिव स्टेट में पहुंच गया। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें दो मेन काम की बात, पहला तो होता ही है कि ये वाली जो प्रोसेस है ऊपर वाली, ये होती है फास्ट प्रोसेस, फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप, और ये जो है ये तुम्हारा स्लो स्टेप है। ठीक है, तब खुद सोचो कि जैसे यहाँ से यहाँ तक ये देखो, जैसे ये एक्टिवेट किया अगोनिस्ट, इसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया रिसेप्टर ने, और जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट हुए फटाफट फास्टली ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन फास्ट है। अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, इस एक्टिवेटेड अवस्था में है। अब इस एक्टिवेटेड से इनएक्टिवेटेड अवस्था में जाने के लिए हमको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये वाली ये स्लो है। तो यानी बहुत समय तक जी प्रोटीन इस अवस्था में रहेगा। अगर इस अवस्था में रहेगा तो बहुत समय तक सेल में इफेक्ट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो, कोई भी इफेक्ट जो आ रहा है उसका कारण क्या है? कारण है कि ये GTP एक्टिव स्टेट में है। इससे पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि ये एगोनिस्ट यहाँ पे कितनी देर बाइंड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एपिनेफ्रिन है, तो एपिनेफ्रिन यहाँ पे बाइंड करा मान लो 1 ही सेकंड के लिए, लेकिन इफेक्ट जो है बहुत देर के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि GTP बहुत समय के लिए बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि GTP को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ वाली प्रोसेस जो है वो स्लो है। इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसको हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर। ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। स्पेयर रिसेप्टर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको ये प्रोसेस भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये हो गया। एक और बात होती है कि जैसे तुम्हारा जी प्रोटीन है, इसमें वैसे 3 सब यूनिट होते हैं। एक अल्फा होता है, फिर एक बीटा होता है, फिर एक गामा होता है। 3 सब यूनिट से बनता है। अल्फा वाला मेन होता है, यही इससे डिटैच होता है, इसी पे GTP ETP सब जुड़ता है। ठीक है, एक मतलब जी प्रोटीन का वो है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेन तुम्हारा बेसिक मैकेनिज्म। कुछ नहीं, एगोनिस्ट बाइंड किया, इनएक्टिव से एक्टिव, एक्टिव से वापस इनएक्टिव। एक्टिव क्या करेगा? इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। यहाँ पे मतलब यही कॉन्सेप्ट स्पेयर रिसेप्टर को भी शो कराता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक मैकेनिज्म। अगली चीज इसमें देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर। अच्छा, ऐसा सोचो ये रिसेप्टर है, अब ये रिसेप्टर यहाँ पे कंटिन्यूसली लगा है, तो एगोनिस्ट आता रहेगा, स्टिमुलेट करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा। ऐसा नहीं चाहिए हमें अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चेंजेस चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ उठा लो तुम, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें समझते हैं क्या होता है। अब इसमें ये मैंने बना दिया तुम्हारा GPCR। अब इस GPCR पे यहाँ पे जी प्रोटीन है तुम्हारा। अब यहाँ पे मान लो एक ना तुम्हारा ये आता है एगोनिस्ट, ये कुछ स्पेशल टाइप का एगोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट है कोई स्पेशल टाइप का। ठीक है, ये एगोनिस्ट जो है स्पेशल टाइप का, ये क्या करेगा? पहला तो इसी को स्टिमुलेट कर देगा रिसेप्टर को। दूसरा क्या है, सेल के अंदर एक होते हैं तुम्हारे GKP, जी रिसेप्टर, सॉरी ये होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेसेस। ठीक है, उनका नाम होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काइनेस। ठीक है, GRK। ठीक है,
GRK क्या कराते हैं उसको समझो। GRK के नाम में क्या है, काइनेज। तो काइनेज क्या करता है, काइनेज मतलब जोड़ना, जोड़ना किसे, फॉस्फेट को। तो कहाँ पे जोड़ेगा, किसी प्रोटीन पे, ठीक है। तो क्या करता है, हम देखो क्या होता है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर में यहाँ पे दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है तुम्हारा सीरीन, एक होता है तुम्हारा थ्रियोनिन। याद मत करो, बस समझ लो। GRK क्या करेगा, काइनेज है, मतलब इन दोनों पे क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, जैसे ये है, यहाँ पे जैसे ये चेन थी, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा ऐड कर दिया है फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ऐड कर। अब जैसे फॉस्फेट ऐड किया, अब बताओ इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कुछ बदल गया फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। अब जैसे स्ट्रक्चर बदला तो यहाँ पे एक तुम्हारा है, तो हम देखते हैं आगे होता क्या है। यहाँ पे एक तुम्हारा ऐसे करके, मतलब ऐसी डिजाइन है, ऐसा करके एक तुम्हारा ये है, तुम्हारा एक प्रोटीन है ऐसा मानो। तो ये प्रोटीन का नाम होता है बीटा अरेस्टिन। क्या नाम होता है, बीटा अरेस्टिन। अब ये जो बीटा अरेस्टिन है, ये बीटा अरेस्टिन क्या करेगा, आके इससे बाइंड करेगा, ठीक है, इससे। अब जैसे ही आके बाइंड किया बीटा अरेस्टिन, ये ठीक है, बाइंड किया, बाइंड करने की वजह से यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, यहाँ पे बना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बीटा अरेस्टिन जो है इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स बन के क्या होगा उसे हम समझते हैं। देखो, अच्छा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स तुम्हारा बना तो कॉम्प्लेक्स क्या स्टिमुलेट करता है तुम्हारा, ये स्टिमुलेट करता है एंडोसाइटोसिस। कैसे होगा, ये जैसे मान लो ये वेसल है, इस तरह, ठीक है, ये डायग्राम सा है ऐसे, कोशिश, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये है GPCR, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या स्टिमुलेट कर रहा है तुम्हारा, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस ऑफ दिस रिसेप्टर बाउंडेड टू अ पर्टिकुलर, मतलब एक एगोनिस्ट के साथ, ये तुम्हारा एगोनिस्ट। अच्छा, अब ये जैसे ही अंदर आया, मान लो ये तुम्हारा एंडोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस के बाद यहाँ पे तुम्हारा आया ये वेसाइकल। अब वेसाइकल के अंदर क्या मिलेगा, पहले ये, मतलब ये आया अंदर वेसाइकल, तो वेसाइकल के अंदर पहले तो होगा तुम्हारा ये रिसेप्टर, दूसरा होगा यहाँ पे एगोनिस्ट, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा यहाँ पे ये बीटा अरेस्टिन, ठीक है, बीटा अरेस्टिन। इसमें क्या जुड़े हुए होंगे, इस रिसेप्टर में होंगे यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड, जिससे क्या चिपका होगा, ये बीटा अरेस्टिन चिपका होगा। अब देखो, अब जैसे इस वेसाइकल में आए तो वेसाइकल में क्या है, ये एगोनिस्ट इस रिसेप्टर से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो जैसे ये सेपरेट हुआ है तो ये, इसकी वजह से क्या है, जो ये अट्रैक्शन है ये बीटा अरेस्टिन और फॉस्फेट बॉन्ड के बीच वो घटने लगता है। जैसे ये घटेगा तो घटते ही क्या होगा कि जो बीटा अरेस्टिन है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, अलग हो गया। और ये जो इसमें फॉस्फेट बॉन्ड है, अब इस फॉस्फेट बॉन्ड का हम क्या कर सकते हैं, रिमूवल, इसको रिमूव करना है, रिमूव। तो रिमूव करने का तरीका होता है वो, उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है फॉस्फेटेस, फॉस्फेटेस यानी फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करना है, फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया हमने फॉस्फेटेस, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा फॉस्फेट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, हट गया। अब तुम पे बचा एक नॉर्मल सा रिसेप्टर, यह है तुम्हारा नॉर्मल सा रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ, ठीक है, ठीक है। अब इसका दो चीज कर सकते हैं, या तो इसको रिसाइकल कर लो, अब क्या होता है बताते हैं, या फिर इसका ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। मान लो इस रिसेप्टर का कोई एक, इसे मिटा दो,
मान लो इस रिसेप्टर का कोई यूज नहीं, अगर कोई यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्यूज करा देंगे लाइसोसोम को, लाइसोसोम। जैसे ही लाइसोसोम इसमें फ्यूज करेगा तो लाइसोसोम फ्यूज करके क्या करेगा, लाइसोसोम में होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना, मतलब जो प्रोटीन को, फैट को, इन सबको डाइजेस्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे इसमें घुसा लाइसोसाइम का एंजाइम, तो क्या करेगा, पूरे रिसेप्टर को डैमेज कर देगा, तोड़ ओड़ देगा। तो उससे क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा तुम्हारे रिसेप्टर का, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो रिसेप्टर काम का है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिसेप्टर को वापस रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब क्या, कि इस रिसेप्टर को वापस मेम्ब्रेन पे ले जाके यहाँ पे वापस अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह हम इसका रेगुलेशन कर रहे हैं। रेगुलेशन मतलब क्या, कि रिसेप्टर का हमें क्या करना है, उसका फेट क्या होगा, उसको बरकरार रखना है तो रिसाइकिल कर लेंगे, उसको नहीं रखना है तो उसका ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर होता है। तो हमने दो चीज पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी क्या, बेसिक मैकेनिज्म, दूसरी पढ़ी थी रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। बेसिक मैकेनिज्म में क्या बताया था कि सिंपल है, तुम्हारा एगोनिस्ट बाइंड करेगा, एगोनिस्ट बाइंड करने के बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, है ना। पहले उस पर जीडीपी जुड़ा था, जीडीपी से क्या जुड़ेगा, फिर जीटीपी, जीटीपी जुड़ेगा, है ना। और जीटीपी फिर क्या करेगा, ये तुम्हारे इस इफेक्ट को शो करेगा, और इफेक्ट को शो करेगा, उसके बाद जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में। ये रफली था बेसिक मैकेनिज्म। फिर ऐसी रेगुलेशन था, रेगुलेशन में क्या होगा कि भाई पहले एगोनिस्ट जुड़ेगा, एगोनिस्ट एक तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और जीआरके, जीआरके को स्टिमुलेट करेगा। जीआरके मतलब जी रिसेप्टर प्रोटीन, जी रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मतलब ऐसे ही है, देखो पहले क्या लिखेंगे, जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसके आगे लिख देंगे काइनेस, है ना। तो काइनेस मतलब फॉस्फेट को जोड़ना। तो कहाँ जोड़ता है फॉस्फेट, ये जो तुम्हारा रिसेप्टर है इसकी, इस पे ना, इस चेन है, चेन में दो होते हैं, सेरीन थ्योरीन, इसी पे जोड़ता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट जोड़ा, फॉस्फेट जोड़ा तो इससे आके अटैच होता है तुम्हारा एरेस्टिन, एरेस्टिन होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स किसको स्टिमुलेट करेगा, एंडोसाइटोसिस को, एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस हो गया तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होने के बाद इसके दो फेट हो सकते हैं, या तो हम इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर दें, तो या रिसाइकल कर दें। तो उससे पहले क्या है, हमें इसके ना फॉस्फेट हटाने हैं। फॉस्फेट हटाने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं क्या भैया, फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस क्या करेगा, इसके फॉस्फेट को तोड़ देगा, तो उससे क्या है, एक प्योर रिसेप्टर तुम पे मिलेगा। या तो इस रिसेप्टर में क्या है, लाइसोसोम को ऐड करा दो, लाइसोसोम का एंजाइम इसको पूरे को डिस्ट्रक्ट कर देगा, उससे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और अगर ये नहीं कराना है तो इस रिसेप्टर को क्या करा दो, वापस रिसाइकिल करा दो। रिसाइकिल में क्या करेंगे भाई, कि इसको वापस मेम्ब्रेन पे लाके अटैच कर देंगे, अटैच कर देंगे तो यहाँ पे वापस एगोनिस्ट आके जुड़ने लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा रेगुलेशन, ये हो गया तुम्हारा बेसिक मैकेनिज्म। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे भाई किस टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, कितने टाइप के जी प्रोटीन होते हैं। थैंक यू।